गांधी जी से मिलने के बाद नेहरू जी सत्याग्रह की खबर सुनकर वह उसमें शामिल होना चाहते थे। तुरंत संघर्ष शुरू हो गया। मैंने इसके परिणामों के बारे में शायद ही सोचा था, कानून तोड़ना, जेल जाना इत्यादि, और अगर मैं उनके बारे में सोचता तो भी मुझे परवाह नहीं होती। अपने पिता के उदारवाद से हटकर अधिक प्रत्यक्षवादी विचारों की ओर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्पित। अंग्रेजों के खिलाफ टकराव, मोतीलाल भयभीत हो गए। पहले तो उसने बहस की अपने बेटे के साथ, लेकिन जवाहरलाल अपनी बात पर अड़ा रहा। तनावग्रस्त, नशे और हिंसक पिता और पुत्र के बीच टकराव के दौरान क्रोध के विस्फोट बार बार होते रहे। घर हिल गया। 2 साल की इंदिरा ने अनियमित धड़कन को महसूस किया। आनंद भवन तनावपूर्ण माहौल ने लोगों के आवाजों और विचारों को प्रभावित किया। जिस तरह से वे चलते और बात करते थे, इंदिरा को भी उस चहल पहल का एहसास था। अजनबी लोगों का आना जाना, दादी की चिड़चिड़ी बातें, उसका व्यवहार और उसकी माँ का चेहरा गर्व से दमक रहा था। 2 साल की उम्र में वह यादें शायद ही बची हो, लेकिन इंदिरा ने बचपन से ही यह सीख लिया था, शायद अनजाने में, अपनी बात की यादों को पिछली घटनाओं पर थोपने के लिए, और इस प्रकार एक ऐसी परतदार संरचना का निर्माण करना जिसके माध्यम से कल्पना और तथ्य परस्पर क्रिया कर सके। घर में तनावपूर्ण स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने के लिए मोतीलाल ने आमंत्रित किया। महात्मा गांधी आनंद भवन गए। मोतीलाल और गांधी जी के बीच लंबी बातचीत हुई और अंततः महात्मा गांधी जवाहरलाल को तुरंत निर्णय न लेने की सलाह देने के लिए सहमत हो गए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनमें शामिल थी 13 अप्रैल को जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार के साथ उनका दुखद अंत हुआ। पंजाब के जालियांवाला बाग में बैसाखी के वसंत पर्व के दिन जालियांवाला के एक 4 दीवारी वाले बगीचे में 10,000 से अधिक लोग जमा हुए थे। बाग में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता एक संकरी गली से होकर जाता था। जनरल डायर ने पंजाब के मूल निवासियों को सबक सिखाने के लिए सेना तैनात की। प्रवेश द्वार पर उन्होंने 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। पंजाब में तुरंत मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया और घंटों तक घायलों को चिकित्सा सहायता नहीं मिली। मार्शल लॉ के तहत प्रावधानों के तहत 2 भारतीयों का एक साथ चलना अपराध बन गया। उन्हें अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने और ब्रिटिश सेना के किसी भी सदस्य को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया था। जिस समुदाय से वे गुजरे, भारतीयों को पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह गली जहां एक श्वेत महिला पर हमला हुआ था। भारतीयों का अपमान, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट राजनीतिक ताकतें। गुस्से में मोतीलाल ने कहा, पंजाब में हुए अत्याचारों से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। 108 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया था और कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोड़े मारने वालों की कुल संख्या चौंका देने वाली थी, 7,371 वर्ष थी। गांवों में जब्ती और जुर्माने से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। भारतीयों में मौजूद उदारता का भाव पूरी तरह लुप्त हो गया। मोतीलाल ने वकालत छोड़ दी। अभ्यास के दौरान उन्होंने अपनी बेटी कृष्णा को मठ से निकाल लिया। उन्होंने वहां आग लगा दी। उसने अपने सारे विदेशी कपड़े, जिनमें उसके सेविल रॉ सूट भी शामिल थे, पहनना शुरू कर दिया। मोटे खादी के कुर्ते और धोती, विलासिता, आराम और समृद्धि से भरे जीवन से पिता और पुत्र ने कई वर्षों तक चलने वाली कठिन आर्थिक तंगी का सामना किया। यह निर्णय नेहरू परिवार की सहन शक्ति की सीमा तक ले जाएगा और उसे यह इसकी हिम्मत की मांग करता और अक्सर इसके सदस्यों के लिए एकांत और मृत्यु से परिणित होता है। इसका उद्देश्य उन्हें गौरव की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाना भी था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आंदोलन चलाया गया था। 1920 की सर्दियों में नागपुर में 11 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी।
अन्य बातों के अलावा इसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। उपाधि धारकों को अपनी उपाधियां त्यागनी होगी। अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालने का निर्णय। वकीलों को वकालत छोड़नी होगी। व्यापारियों को विदेशी वस्तुओं का व्यापार बंद करने और परिषद के सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। महात्मा गांधी के आह्वान ने वकीलों को प्रेरित किया, जिन्होंने अपनी आकर्षक वकालत छोड़ दी। प्रोफेसर और जमींदार जो जेल जाने के संघर्ष में शामिल हुए और एक विशाल संघर्ष में शामिल होने वाले युवा छात्रों की संख्या 1921 के अंत तक 20,000 से अधिक भारतीय युवा और बुजुर्ग जेलों में बंद थे। गैर पारंपरिक व्यवस्था की मांग उठ रही थी। हिंसक टकराव और बहिष्कार की घटनाएं राजकुमार की यात्रा के साथ ही हुई। नवंबर 1921 में वेल्स से भारत के लिए बहिष्कार पूर्ण था और सड़कें जलमग्न थी। सुनसान इलाका और दुकानें बंद थी। अंग्रेजों ने इसे राजकुमार का अपमान समझा और भारत भर में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शामिल हैं मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र जवाहरलाल।